फ्रेंड्स, हाउ आर यू। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और हमारे यूट्यूब चैनल हमराई पीडिया पे आने के लिए खुशामदीद वेलकम करता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट हमराज हमराई, और आपके लिए सदा मैं ले आता हूँ वर्ल्ड मैप या वर्ल्ड से रिलेटेड कोई जानकारी होती है तो आपको समझाने के लिए मैं आपकी खिदमत में पेश होता हूँ, आपका भाई, आपका दोस्त। तो आज भी एक टॉपिक था जिसका नाम हमने दिया है कि तुर्की कहाँ है। तुर्की कंट्री एक कहाँ लोकेटेड है, किस कंटिनेंट में आता है, जहां आपने सबने सुना होगा जिलजिला को एक भूकंप आया हुआ है 2 दिन पहले और काफी नुकसान हुआ है। मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें काफी लोगों ने मुझे पूछा कि तुर्की कहाँ आता है, एशिया में आता है, यूरोप में आता है, और मिडल ईस्ट क्या होता है। एशिया तो यहाँ है, पूरा ईस्ट ये है और ये वेस्ट ईस्ट है। तो आपने लिखा मिडल ईस्ट में है, या लोग पूछ रहे मिडल ईस्ट में, तो मिडल ईस्ट का क्या अर्थ होता है, क्या उसका जो है जवाब होता है। तो आप इसी टॉपिक पे आज मैं आपको लेकर आया हूँ कि तुर्की कहाँ लोकेटेड है। हम जानेंगे आज तुर्की का ये वर्ल्ड जो मैप पूरा तो नहीं है, बोर्ड पे आ नहीं सकता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि पूरा आपको समझाया जाए कि तुर्की कहाँ है। ये मैंने अपने हाथों से ड्राइंग आपके लिए बनाई हुई होगी, गलती सभी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन ऐसे खाली ऐसा समझो एक माइंडली ऐसी फिगर है, एक करेक्ट नहीं है, हाथों से पेंटिंग की हुई है। मैं आपको बताऊं ये जो पूरा दिखाई दे रहा है, ये इस पॉइंट से लेकर इस तक ये पूरा एशिया है, और नीचे ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट था। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में दो मेन कंट्री होती है, एक न्यूजीलैंड है और दूसरा ऑस्ट्रेलिया। दोनों क्रिकेट खेलती है, आप क्रिकेट खेलने वाले लोगों को पता ही होगा। न्यूजीलैंड जिसको की टीम को कीवी टीम कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया की कैंगरू कहा जाता है। उसके बाद जैसे इंडोनेशिया से हमारा ये कॉन्टिनेंट है, ये इंडोनेशिया है, ये वाला इंडोनेशिया, ये मलेशिया, बोर्नियो बेट है, ये फिलिपाइन है, ये थाईलैंड है, बर्मा है, उसके बाद बांग्लादेश और इंडिया है, इंडिया के बाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद ईरान है, ईरान के बाद जो आता है वो है इराक, इराक के बाद आता है शाम, जिसको हमने बोला नाम दिया है, शाम को बोलते हैं शेरिया, और शेरिया के बराबर में जो कंट्री आता है उसका नाम है तुर्की। एक मैं भूल गया हूँ थोड़ा सा, इधर मैंने एक कंट्री जो है उसका नाम है इराक, उसका मैप मैंने बनाया नहीं था। तो ये इराक है, इराक, ये इराक है। ईरान के बाद इराक आता है, इराक के बाद जो आता है वो है, इराक के बाद आने वाले कंट्री का नाम है शेरिया, शेरिया, और इसको शाम भी बोलती है। उसके बाद जो आता है उसका नाम है तुर्की। ये हम पहुंच गए हैं तुर्की पे। तो तुर्की जो है वो लोकेटेड है इन 2 कॉन्टिनेंट, एक का नाम है यूरोप और दूसरे का नाम है तुर्की के आगे जो इस्तांबुल शहर है तुर्की का, यूरोप में आता है, यहां से यूरोप शुरू हो जाता है, और इधर से जो है ये एशिया है, और नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और इस कोने पे आएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बराबर में एशिया। एशिया पे जैसे आप जाओगे, जैसे एशिया में एंटर होती है हम इंडोनेशिया से, मलेशिया, फिर सिंगापुर, थाईलैंड, बर्मा, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, ईरान के बाद इराक, शायरिया, तुर्की, तुर्की के बाद यूरोप में आपको पता ही छोटे छोटे कंट्री होते हैं यूरोप में। सो यूरोप की जो बड़ी कंट्री है उसके कुछ नाम आपको मैं बता दूं, जर्मनी जैसे है, और इंग्लैंड है, और उसके बाद फ्रांस है, ये कुछ बड़े कंट्री। बाकी छोटे छोटे कंट्री होते हैं, ऑस्ट्रिया है जैसे, और दुनिया के छोटे छोटे जो देश है वो भी, वेटिकन सिटी है, वो भी यूरोप में आता है। हमारे एशिया का सबसे छोटा देश जो है वो सिंगापुर है, सिंगापुर है। ये मालदीव का बेट है, ये श्रीलंका है, श्रीलंका भी क्रिकेट खेलती है, और ये जो है ये मालदीव का कंट्री है, और मालदीव आइसलैंड पे बना हुआ है। जैसे इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा होती है आइसलैंड, इस तरीके से ये मालदीव भी बना हुआ है, और मालदीव के बराबर में जो है वो है ये अंडमान बेट है, और ये लक्षद्वीप है इधर पे, और इधर पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान आता है, फिर ताजिकिस्तान आता है। ये ताजिकिस्तान है, ये मिडिल ईस्ट, ये मिडिल एशिया है। अब एशिया इतना बड़ा है जिसको डिवाइड किया गया है काफी पार्ट्स में, जिसमें ये ईस्ट कोस्ट, उसके बाद ये साउथ ईस्ट, और उसके बाद साउथ एशिया। साउथ एशिया में जैसे पहले नंबर पे पाकिस्तान है, दूसरे नंबर पे इंडिया है, और तीसरे नंबर पे श्रीलंका, चौथे नंबर पे बांग्लादेश, और 5वें नंबर पे ये देखने वाला मुल्क छोटा सा नेपाल, और उसके बाद आता है भूटान। ये कितने हुए, और उसके बाद ये 7वां देश है मालदीव, और अभी 8वां देश अफगानिस्तान, मिलाकर 8 देश बनाए गए, जिसकी एक तंजीम है जिसको बोला जाता है सार्क। अभी आते हैं हम इस पॉइंट पे, तुर्की जो है वो लोकेटेड है यूरोप में। कहाँ है? यूरोप कॉन्टिनेंट में, थोड़ा सा ऐसा, मतलब ऐसा समझो कि 5% तुर्की जो है जो लोकेटेड है वो यूरोप में है, और 95% है जो एशिया में आता है, एशिया कंट्री। अभी मिडिल ईस्ट कैसे बन गया? अभी मिडिल ईस्ट इस तरीके से बन गया,
मिडल ईस्ट ये कि तुर्की के नीचे जो आता है वो समुंदर है, समुंदर सी, ओशियन है। उसका जो दुनिया के 5 बड़े लार्जेस्ट जो ओशियन है उसमें ये एक नाम इसका आता है। जैसे ये जो है इंडियन ओशियन बोलता है, हिंदी में बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इंडियन ओशियन। ये इंडिया और जैसे हमारा अरबी समुद्र है, बे ऑफ बंगाल है, ये इंडियन ओशियन में आता है। ऐसे इस तरीके से ये एक है, इसका नाम है मेडिटेरियन सी को भोज समुद्र भी बोला जाता है। जो भोज समुद्र के इस पार जो कंट्री आती है उसको बोला जाता है मिडल ईस्ट। क्या बोला जाता है? ये भोज समुद्र है और भोज समुद्र के ईस्ट में मतलब पूरब का मतलब मशरक में जो आती है उसको बोला जाता है मिडल ईस्ट। ये मिडल ईस्ट है। तो मिडल ईस्ट में जैसे आपको पता ही है कि सीरिया, इराक, ईरान, उर्दन, बहरीन, कतर, ओमान, उर्दन, सऊदी अरेबिया, ये सारी कंट्रीज आती है मिडिल ईस्ट में। जो ये आपको एक एक्सप्लेन करने के लिए मैं आया था, और नेक्स्ट उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बना कर दूंगा, और मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है। हैंड राइटिंग मेरा ये मैप है वर्ड, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरे ख्याल में आपका जो ये तुर्की वाला कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। ये तुर्की और उसके बराबर में है सीरिया, इसमें बहुत ही जोरदार भूकंप, अर्थक्वेक, जिल्जिला आया था जिसमें काफी नुकसान हुआ है। और हम अपने रब पाक से दुआ मांगते हैं कि सारी आलम, सारी वर्ल्ड को जहां भी जो रहता है हमारा भाई, उसको सुखी सलामत रख, अपनी रहमत फरमा, अपने ईमान में रख, और सब कुछ अच्छा हो और हम दुनिया घूमने के लिए जाएं, अच्छा ही हो, सारी दुनिया को रोशन कर दे और सारी दुनिया को अपनी रहमतें फरमा। और इससे जो आफतें जो आ रही है ये हमारे से टाल दे मेरे मालिक, ये हमारी सुन ले और ये सारी आफतें टाल दे, और हम और हमारे दोस्त और ये दुनिया में जितने भी रहने वाले अफराद है वो खुशी के साथ रहें। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट टाइम आपसे एक मरतबा फिर मिलेंगे, तब तक आपके दोस्त, आपके होस्ट हेमराज हमराई को दीजिए इजाजत। जहां भी रहो खुश रहो और हमराई के साथ जुड़े। थैंक यू।